नमस्कार, आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश के सबसे बड़े राजनीतिक ज्योतिषाचार्य की नई भविष्यवाणी सामने आ गई। आमतौर पर जो ज्योतिषी होते हैं वो ग्रह दशा के हिसाब से भविष्यवाणी करते हैं, बताते हैं ग्रहों की चाल क्या है, स्थिति क्या है, उसके अनुसार अपनी अपनी गणना करते हैं और बताते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कहना चाहिए। लेकिन ये जो राजनीतिक ज्योतिषाचार्य हैं ये ग्रहों की चाल नहीं बताते, ये अपनी मनोदशा बताते हैं और इनका नाम है राहुल गांधी। देश के दुर्भाग्य से प्रतिपक्ष के नेता हैं, लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी है उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी, इसलिए विपक्ष के नेता हैं। तो उनकी नई भविष्यवाणी आई है। समय समय पर उनकी भविष्यवाणी आती रहती है। आपने सुना होगा 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि 4-6 महीने रुक जाइए, शब्द उनके ध्यान दीजिए, ये नरेंद्र मोदी बाहर निकलेगा तो युवा इसको डंडे से मारेंगे। उससे पहले वो चौकीदार चोर का नारा लगा चुके थे। फिर उन्होंने जो है पेगासस के मुद्दे को उठाकर कहा कि जो है सरकार हमारा फ़ोन सुन रही है। फिर उन्होंने हिंडनबर्ग का मामला उठाकर कहा कि सरकार अडानी की मदद कर रही है, उनको बचाने की कोशिश कर, तमाम तरह के आरोप। राफेल का मामला आपको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगनी पड़ी। उसके बाद उन्होंने वोट चोरी का मामला शुरू किया, उस SIR के खिलाफ अभियान चलाया। बिहार में जो नतीजा आया उसके बाद से उनकी बोलती बंद हो गई। पश्चिम बंगाल में उनका कुछ था नहीं और केरलम में वो SIR का या वोट चोरी का मुद्दा उठा नहीं सकते थे क्योंकि उनकी सरकार आने की संभावना थी जो आ गई। तो ऐसे में राहुल गांधी के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है। मुद्दा बचता नहीं है तो क्या करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। देश में बहुत बड़ा संकट आने वाला है, ऐसा संकट जिसको ये सरकार संभाल नहीं पाएगी। इस सरकार ने अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि इंडिया की इकॉनमी डेड इकॉनमी है, तो उन्होंने भी कह दिया हाँ डेड इकॉनमी है। केवल प्रधानमंत्री को और वित्त मंत्री को नहीं मालूम है, पूरी दुनिया जानती है डेड इकॉनमी है। अब वो फिर दोहरा रहे हैं कि ये जो ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा है इसकी वजह से भारी संकट आने वाला है, महंगाई बढ़ने वाली है, महंगाई जो है आसमान पे पहुंचने वाली है और ये सरकार संभाल नहीं पाएगी। कल ही आंकड़ा आया है GDP का चौथी तिमाही का 7.3% की ग्रोथ रेट है। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए भारत की स्थिति क्या है। इस समय भारत में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आए हुए हैं पूरे दल बल के साथ और उनके बारे में दुनिया भर में ये कहा जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मनाने के लिए आए। अब इससे भारत की प्रतिष्ठा और भारत का क्या सम्मान है, क्या उसकी हैसियत है, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। लेकिन राहुल गांधी का मामला अलग है। सवाल ये है कि उन्होंने ये जो भविष्यवाणी की है, आपको पता होगा क्या भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर मोदी सरकार गिर जाएगी। भाई जनतंत्र में तो सरकार गिरने के 2 ही तरीके होते हैं, एक सदन के पटल पर उसको गिरा दिया जाए, सदन में जब वो बहुमत न साबित कर पाए, अल्पमत में आ जाए तब सरकार गिर जाती है, या फिर चुनाव में जनता उसको सत्ता से बाहर कर दे तब सरकार चली जाती है। ये दोनों नहीं होने जा रहा है। जो लोकसभा में बहुमत है, जो लोकसभा में संख्या का गणित है, वो सरकार के पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। 240 सीटें उसकी अपनी हैं, बाकी सहयोगियों की हैं, वो सब मिलाकर जो है 300 के पार जाती हैं। तो सरकार गिरने की तो कोई संभावना सदन में है नहीं। चुनाव 2029 से पहले लोकसभा का होना नहीं है, तो सरकार कैसे गिर जाएगी। ये राहुल गांधी को सपना आया होगा। तो उनको सपना ये क्यों आ रहा है? जब आदमी वास्तविकता का सामना नहीं कर पाता है तब सपनों का सहारा लेता है। मेरी नज़र में उनके 2 उद्देश्य हैं इस बयान के पीछे, इस भविष्यवाणी के पीछे। एक, वो दुनिया भर के भारत विरोधी तत्वों से, संगठनों से, संस्थाओं से यह आह्वान कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि अराजकता फैलाने में हमारी मदद करो। हम इस देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। वो बार बार जेनजी का आह्वान करते हैं, कोई जेनजी उनके साथ आता नहीं है। 100 आदमी भी निकलकर, 100 युवा भी निकलकर युवा कांग्रेस को छोड़ दे तो उसके अलावा कोई निकलकर आता नहीं है। और उनके जो युवा कांग्रेस के लोग निकलते हैं वो कपड़े उतारकर देश की प्रतिष्ठा गिराने का काम करते हैं। आपने देखा होगा AI समिट में उन्होंने क्या किया। इंटरनेशनल समिट था, भारत की प्रतिष्ठा का सवाल था, उस समय भारत की प्रतिष्ठा को गिराने का काम किया। तो राहुल गांधी और उनके साथी यही करना चाहते हैं कि देश में अराजकता फैले, असंतोष फैले, जिससे सरकार
अस्थिर हो जाए और सरकार गिर जाए। ये सपना उनका पूरा होने वाला नहीं है। इस तरह से अराजकता फैलाकर कोई सरकार आज तक भारत में गिरी नहीं है और फिलहाल तो गिरने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि सवाल यह है कि सरकार गिराकर वैकल्पिक सरकार बनाने का कोई ढांचा तैयार नहीं है। तो वो दुनिया भर के ऐसे लोगों से अपील कर रहे हैं, और दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, संस्थाओं की, व्यक्तियों की कमी नहीं है। जॉर्ज सोरोस जैसे लोग हैं जो हज़ारों करोड़ रुपया खर्च करने को तैयार है। वो तो 2024 में ही उन्होंने कहा था कि हम गिरा देंगे मोदी सरकार को, उनको वापस आने नहीं देंगे, सफल नहीं हुए। राहुल गांधी सर पर संविधान की प्रति लेकर घूमते रहे, वो तब भी कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ कुछ सीटें घटा दी, इसके अलावा और कुछ नहीं कर पाए। लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। तो उनका पहला उद्देश्य है देश में अराजकता फैलाना। उनके सामने मॉडल क्या है? उनके सामने मॉडल है श्रीलंका का, बांग्लादेश का, नेपाल का। उनको लगता है कि उसी तरह की स्थिति भारत में पैदा की जा सकती है। अब ये जो सोचता है उसकी समझ पर ही आप संदेह कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। भारत जैसे देश में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये ऐसा एकता में विविधता वाला देश है जहां इस तरह की सोच रखने वाले लोग नहीं हैं। किसी एक जगह पे थोड़े बहुत अगर हो भी जाए तो पूरे देश में तो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आप याद रखिए, जेपी मूवमेंट के दौरान भी सरकार जो है वो सदन में नहीं गिराई गई थी या किसी और तरीके से नहीं गिरी थी। वो सरकार गई 1977 में लोकसभा चुनाव में जो जनादेश आया उससे गिरी, उससे पहले नहीं गिरी। उसके अलावा जो भी सरकारें गिरी हैं, अल्पजीवी हुई हैं, वो सदन में अपना बहुमत साबित न कर पाने या सदन में बहुमत खो देने के कारण गिरी है। तो राहुल गांधी के पास इसका कोई अर्थमेटिक नहीं है कि कैसे सरकार गिर जाएगी। उनके समर्थन में 272 सदस्य कहां से आ जाएंगे? कोई गणित बताते कि ये हमारे साथ आने वाले हैं या साथ आ गए, इनके जरिए, इनके बूते पर हम सरकार गिरा देंगे। सवाल यह है कि ऐसे अगर लोग हो भी जो चाहते हों कि ये सरकार गिर जाए, वो राहुल गांधी का नेतृत्व क्यों स्वीकार करेंगे? और राहुल गांधी अगर अपनी ही पार्टी में जो उनके 99 लोकसभा सदस्य हैं, सिर्फ उन्हीं के बीच में अगर कोई सर्वे करा लेते तो मालूम होता कि उनके साथ उनके 99 सदस्य, लोकसभा सदस्य भी खड़े होने को तैयार नहीं। उनका दूसरा उद्देश्य क्या है? दूसरा उद्देश्य जो है वो व्यवहारिक लगता है। 2027 में 7 राज्यों, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है, उसके बाद गुजरात, पंजाब, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन 7 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। और इन 7 राज्यों में से किसी राज्य में कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने की अभी संभावना भी नहीं है। आप जरा कल्पना कीजिए कि 7 राज्यों का चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर कैसे सवाल उठेंगे। तो 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद ये सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को खतरा नहीं होगा, राहुल गांधी के नेतृत्व को खतरा होगा, कांग्रेस पार्टी के अंदर खतरा होगा। सवाल पूछे जाएंगे। एक साल में 7 चुनाव लगातार हार जाना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। और ऐसे नेता का जो 99 चुनाव हारने का रिकॉर्ड बना चुका हो, तो ऐसे में 7 विधानसभाओं का चुनाव हार जाना, और अभी जिस तरह का मैंडेट आया है पश्चिम बंगाल में, उसके बाद राहुल गांधी की जो रणनीति है, जो नीति है मुस्लिम तुष्टीकरण की, उसका जवाब दिया है पश्चिम बंगाल और असम के हिंदुओं ने कि हम अगर एक हो जाएंगे तो हवा में उड़ जाओगे तिनके की तरह। जैसे तृणमूल कांग्रेस उड़ गई, सीपीएम उड़ गई, कांग्रेस उड़ गई पश्चिम बंगाल में, असम में कांग्रेस पार्टी उड़ गई। तो वही हाल आने वाले दिनों में इन 7 राज्यों में कांग्रेस पार्टी का होने वाला है। उसके बाद राहुल गांधी के लिए कांग्रेस का नेतृत्व संभाले रखना बहुत कठिन हो जाएगा। तो वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। वो अपने लोगों को बता रहे हैं कि निराश मत हो, घबराओ नहीं, अभी से अधीर मत हो, हमारी सत्ता आने वाली है, ये सत्ता जाने वाली है। तो कम से कम 2027 के दिसंबर तक तो लोग चुप रहेंगे, क्योंकि उसके बाद जो होगा वो तो राहुल गांधी के वश में होगा नहीं। उनके लिए उस पर नियंत्रण करना तो संभव होगा ही नहीं।
तो राहुल गांधी के लिए असली खतरा 2027 में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उनमें जीतने या हारने की बात नहीं है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी को बचाने की है। कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व खतरे में आएगा। 2029 तो 2 साल बाद आएगा उसके, तब तक राहुल गांधी नेता बने रहेंगे और कांग्रेस पार्टी इसी स्वरूप में बनी रहेगी, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। राहुल गांधी उस परिस्थिति से बचने की कोशिश कर रहे हैं। 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव हारने के बाद जो उनसे सवाल पूछे जाएंगे, जो उनके नेतृत्व को लेकर सवाल उठेंगे, उनके पास कोई जवाब नहीं है। उसकी तैयारी कर रहे हैं, वो दिलासा दिला रहे हैं कि ये सरकार गिरने वाली है। इसीलिए उन्होंने 1 साल की बात कही, क्योंकि अगले 1 साल में 1.5 साल में ये 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। तब तक कम से कम कांग्रेस में उनके नेतृत्व को चुनौती ना मिले, तब तक उनके नेतृत्व को लेकर सवाल न उठे। विपक्षी दल तो उनके साथ आने वाले नहीं। कोई विपक्षी दल जब 2023-24 में 23 में जब इंडी गठबंधन बना, तब बड़ी संभावना थी विपक्ष के नेताओं को और दलों को कि उनकी सरकार बन सकती है, गठबंधन की सरकार बन सकती है, मोदी सरकार जा सकती है। उस समय कोई भी पार्टी कांग्रेस के अलावा, जाहिर है कोई भी पार्टी राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं हुई। 2024 के चुनाव के बाद 99 सीटें आई कांग्रेस पार्टी की, तब भी विपक्षी दल उनको अपना नेता मानने को तैयार नहीं हुए। क्योंकि कांग्रेस की 99 सीटें हैं लोकसभा में, तो नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस का बनना तय था, और कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष बनेगा तो राहुल गांधी का बनना तय था। ये तो स्वाभाविक रूप से उनको मिला है किसी के समर्थन के कारण। कहे कि विपक्ष ने उनको नेता बना दिया हो, ऐसा नहीं है। विपक्ष उनके नेतृत्व को स्वीकार आखिर क्यों करे? किसी के भी नेतृत्व को स्वीकार कोई भी पार्टी इसलिए करती है कि उसमें वोट दिलाने की क्षमता है। राहुल गांधी ये बार बार साबित कर रहे हैं कि उनमें वोट दिलाने की क्षमता नहीं है, और ऐसे नेता का साथ कोई दूसरी पार्टी क्यों देगी? क्यों राहुल गांधी के साथ दूसरी पार्टी डूबना चाहेगी? और इस बात का तो रिकॉर्ड है, जो क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ गया वो डूबा। कांग्रेस तो डूबी ही, कांग्रेस ने उस क्षेत्रीय दल को भी डुबो दिया। सबसे ताजा उदाहरण है तमिलनाडु। कांग्रेस को कसकर पकड़ के रखा डीएमके ने, नतीजा ये हुआ कि सत्ता से बाहर हो गई, और सत्ता से बाहर होते ही कांग्रेस ने उसको धक्का मार दिया, उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया। ये बात डीएमके वाले कह रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि राहुल गांधी की छवि विपक्ष में क्या है। आम जनता की छोड़िए, आम जनता की बात तो जनादेश के जरिए अलग अलग राज्यों में सामने आ ही रही है। तो राहुल गांधी ये सब भविष्यवाणियां, ये डरावना और अंधकारमय भविष्य की रूपरेखा इसलिए सामने रख रहे हैं ताकि उन पर सवाल न उठे, वो अपने को बचा सके। उनको लग रहा है कि विश्व की आर्थिक स्थिति खराब होगी, उसका असर भारत पर भी पड़ेगा, भारत में भी स्थिति खराब होगी तो हमको मौका मिलेगा। उनको यह बात समझ में नहीं आई पिछले 12-14 सालों में कि अगर स्थिति खराब होगी तब भी लोगों का भरोसा नरेंद्र मोदी से नहीं डिगेगा। तब भी भरोसा यही रहेगा कि इस खराब स्थिति को अगर कोई ठीक कर सकता है तो नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। कम से कम राहुल गांधी पर तो ये भरोसा कभी नहीं हो सकता। तो राहुल गांधी केवल टाइम बाई कर रहे हैं, अपने लिए समय ले रहे हैं कि जिससे उन पर हमला जो होने वाला है, संभावित है, जो निश्चित है, वो कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए टल जाए। इससे ज़्यादा उनकी इस भविष्यवाणी का और कोई उद्देश्य नहीं है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।